दुनिया में बहुत सारे लोग सेलेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग डॉक्टर बनते हैं, IITian बनते हैं। कहानी उसी की छपती है जो बहुत कठिन हालात में बनता है। कई लोग तो भारत में ऐसे हैं, फॉर्म भरने से पहले तक स्ट्रेस में है, सुसाइड कर लिया। राजा जो है ना, किंग वो है ना, किंग वो बना है जो जीरो से उठ के आया है लोगों की नज़र में। जिंदगी में असफलता आएगी बॉस, आएगी। जिस इंसान को सक्सेस का टेस्ट लेना है ना बॉस, सक्सेस का टेस्ट, वो बिना अनसक्सेस के हो ही नहीं सकता। बिना कांटों के फूल नहीं उगते हैं, बिना मुंह जलाए आप गर्मा गर्म चीज़ का स्वाद चख ही नहीं सकते बॉस। ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल आपको बता रहा हूँ मैं। दुनिया में बहुत सारे लोग सेलेक्ट होते हैं, बहुत सारे लोग डॉक्टर बनते हैं, IITian बनते हैं। कहानी उसी की छपती है जो बहुत कठिन हालात में बनता है। अब मुझे पता है, हमारे इंस्टीट्यूट में एक बच्ची आती थी, उसके फादर जो कोचिंग के बाहर वाली रोड है उसी के ऊपर ऑटो चलाते हैं, उसी के ऊपर। ये अचीवमेंट है, सेलेक्ट होना अचीवमेंट नहीं है। आप किन हालात में सेलेक्ट हुए हैं, कितना सेक्रीफाइस करके सेलेक्ट हुए हैं। और इस तैयारी में अगर आपने लड़ने का जज्बा पैदा नहीं हुआ ना, मैं देखता हूं कई लोग तो भारत में ऐसे हैं, फॉर्म भरने से पहले तक स्ट्रेस में है, सुसाइड कर लिया। यार मुझे बताओ कि जो अब्राहम लिंकन ने संघर्ष किया, आपको ये पता होना चाहिए यार कि आपकी ग्लोरी, आपकी महिमा, आपकी पदवी के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, आप कौन सी पोस्ट पे गए उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती है, आपकी अचीवमेंट, आपकी कुर्सी कितनी ताकतवर है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। राजा जो है ना, किंग वो है ना, किंग वो बना है जो जीरो से उठ के आया है लोगों की नजर में। कितना लड़के आए हो आप, कहां तक पहुंचोगे, पहुंचने के बाद तो गुम हो जाओगे, बट आपके मरने के बाद भी जो चीज इंस्पायर करेगी ना दुनिया को, वो ये होगी कि आप किस लेवल से लड़के आए हो। तो सबसे पहली बात तो समझ में आ जाए कि फेल्योर जो है ना, दैट इज पार्ट ऑफ लाइफ। और दुनिया में आप जितने लोगों को महान मानते हैं, जितने भी लोगों की आप प्रेज करते हैं, तारीफ करते हैं, वो आपसे ज्यादा असफलता देखे हैं। मेरी बात करो, मैंने बहुत गालियां सुनी है अपने पेरेंट्स से, कि उससे कुछ नहीं हुआ, अपने टीचर से, टीचर से उम्मीद थी, होना चाहिए था, नहीं हुआ। सुनिए, बहुत सुनिए, अपने फ्रेंड से सुनिए, रिलेटिव से सुनिए, तो उससे नहीं होगा। सुना है, किया है। जिंदगी में असफलता आएगी बॉस, आएगी। और किस रेशियो में आई, कितनी आई, कितनी आई। भागते हो आप लोग। जिस इंसान को सक्सेस का टेस्ट लेना है ना बॉस, सक्सेस का टेस्ट, वो बिना अनसक्सेस के हो ही नहीं सकता। बिना कांटों के फूल नहीं उगते हैं, बिना मुंह जलाए आप गर्मा गर्म चीज का स्वाद चख ही नहीं सकते बॉस। ये तो बहुत सिंपल एग्जांपल आपको बता रहा हूं मैं। तो ये बात दिमाग में आ जाए कि फेल्योर इज पार्ट ऑफ लाइफ। और आपकी लाइफ, कि आप, इट्स योर लाइफ मेक इट लार्ज, आपने सुना होगा। आपकी जिंदगी कितनी बड़ी है ना, कि आपकी लाइफ कितनी लार्ज है, कितनी ह्यूज है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फेल्योर्स, नॉट ऑन द नंबर ऑफ अचीवमेंट्स। आपकी जिंदगी कितनी बड़ी है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फेल्योर्स। फेल्योर, आप फेल हुए ना, आप क्यों फेल हुए? क्योंकि आपने टफ चीज ट्राई करी। आपका साथी पास हो गया, वो फेल नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि वो रशिया से MBBS करने चला गया, वो बाहर चला गया, उसने BSc ज्वाइन कर लिया, उसने नर्सिंग ज्वाइन कर लिया, उसने पैरामेडिकल ज्वाइन कर लिया, उसने नीट का फॉर्म ही नहीं भरा, उसने JEE का फॉर्म ही नहीं भरा, उसने UPSC का फॉर्म ही नहीं भरा। क्या वो सक्सेसफुल है? वो डरता है, वो डरपोक है, वो कायर है। मेरी नज़र में तुम्हारे में हिम्मत है, तुम्हारे में जज्बा है, तुम लड़े, कल को तुम कह पाओगे कि मैं इसमें फेल हुआ था। तो बॉस ये बात समझ में आ जाए कि जिंदगी में मंडेला और लिंकन इसलिए फेमस नहीं है कि वो प्रेसिडेंट बन गए, इसलिए फेमस है क्योंकि वो मजदूर थे, वो भिखारी थे। दुनिया की नज़र में लगता था कि उनसे कुछ नहीं होगा, वो हर चीज में हार गए थे,
इसलिए उनका नाम हुआ दुनिया में। तो उन्होंने फाइटिंग स्पिरिट रखी, और बस फाइटिंग स्पिरिट, जंग, फाइट, ये फेल्योर है, फाइट है। दुनिया में जो पैदा हुआ है ना, उसको लड़ना पड़ेगा बॉस, लड़ना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। देख लो, जानवर, जन, जगदीश, जंगल में जिस जानवर को जिंदा रहना होता है ना, उसको दौड़ना पड़ता है, चाहे वो जंगल का राजा ही क्यों ना हो। हिरण होगा ना तो भी दौड़ना पड़ेगा, और शेर होगा ना, दौड़ना तो तब भी पड़ेगा बॉस। जब जंगल में सूरज उगता है ना, जब उजाला होता है, तो अब भागना सबको पड़ता है, चाहे आप शेर हो चाहे आप हिरण हो। अगर आपको अगली सुबह देखनी है ना बॉस, भागना पड़ेगा। जानवर, राजा हो, आप शेर हो तब भी भागना पड़ेगा, आप हिरण हो, भागना तो तब भी पड़ेगा बॉस। अगर आपको अगली सुबह देखनी है तो भागना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि मैं अब अपनी ज़िंदगी में लड़ाई नहीं लड़ूंगा, अब मेरी ज़िंदगी से फाइट खत्म हो गई। ये स्टेटमेंट आप नहीं कह सकते, ये कह ही नहीं सकते आप। लड़ाई से बच सकते हो आप, लड़ाई से बच सकते हो आप, लेकिन कल को आपको हो सकता है उससे बड़ी लड़ाई लड़नी पड़े। फाइट तो करनी पड़ेगी बॉस आपको। आप जानवर हो तब भी लड़ना पड़ेगा, आम इंसान हो, आम इंसान हो, जन हो, सामान्य इंसान हो, लड़ना तो आपको तब भी पड़ेगा बॉस, लड़ना पड़ेगा। जब तक आपके पास जिंदगी है ना, जिंदगी एक जंग है, आप कितनी बड़ी लड़ना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। लड़ना तो पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और इंसानों के साथ में बड़ी गजब की बात है, जन के साथ में, कि उसके पास दो चॉइस होती है, हमेशा दो ऑप्शन होते हैं। या तो रोते हुए जंग लड़े, रोते हुए कि हर चीज में रो रहा है, मेरे साथ तो ऐसा हो गया, अब मेरा क्या होगा, मेरे साथ तो वैसा हो गया, अब मेरा क्या होगा। या फिर मुस्कुराते हुए जंग लड़े कि यार जो हुआ सो हुआ यार, देखते हैं क्या होता है, आगे और फाइट करेंगे। पता है दोनों में क्या डिफरेंस है? लड़ तो दोनों केस में रहा है, लेकिन जब वो मुस्कुराते हुए जंग लड़ रहा है ना, तब उसका दिमाग, उसका शरीर, सब कुछ 100% एफिशिएंसी पे काम करता है। जब वो मुस्कुराते हुए जंग लड़ता है ना, तो पूरी दुनिया उसके साथ होती है, और फिर वो जन नहीं रहता है बॉस, वो जगदीश बन जाता है, वो भगवान बन जाता है। आप देखिए ना, भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान बुद्ध, ये जब लड़े हैं ना, तो मुस्कुराते हुए लड़े हैं, इसलिए जगदीश बन गए हैं। तो जन के पास में दो मौके हैं, वो जानवर की तरह निपट भी सकता है और जगदीश की तरह अमर भी हो सकता है। अगर मुस्कुराते हुए लड़ता है तो जगदीश बन जाएगा, रोते हुए लड़ता है तो जंगल में गुम हो जाएगा, जहां से कोई पूछने वाला नहीं है। आप एक बात को याद रखिए, आपकी दुनिया में तभी तक पूछ है जब तक आप में एनर्जी है, जज्बा है, हिम्मत है। दुनिया आपको पूछेगी। जिस दिन आप में एनर्जी खत्म हो गई, क्या होता है एनर्जी खत्म होने का मतलब? जीरो हो गई, क्या? डेथ हो गई आपकी। घर वाले आपको 1 घंटे भी आपको घर में नहीं रखेंगे, दफना देंगे, जला देंगे, क्योंकि आप किसी काम के नहीं हो। संसार की रीत है कि आपकी एनर्जी खत्म, आपकी वैल्यू खत्म, आपका लड़ने का जज्बा खत्म, आपकी वैल्यू खत्म, आपकी हिम्मत खत्म, आपका सब कुछ खत्म, कोई वैल्यू नहीं है आपकी। आपको क्या लगता है कि अगर आप किसी एक मेजर एग्जाम से हार कर, अनसक्सेसफुल होकर अगर लड़ना छोड़ दोगे तो आपकी दुनिया की नज़र में वैल्यू बढ़ जाएगी? छोड़ो साहब,
आपकी खुद की नज़र में वैल्यू कम हो जाएगी। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूं कि वैल्यू बढ़ाने का एक ही नियम है, लड़ना पड़ता है।